नमस्कार, आज़ाद इंडियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया 30 दिसंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें, यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी को बनाया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त। यूपी में राजेंद्र तिवारी को मिलेगा दूसरा काम। दुर्गा शंकर मिश्रा बने यूपी के नए मुख्य इलेक्शन कमीशन। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। बड़ी खबर, धर्म संसद भड़काऊ भाषण, गिरफ्तार संतों को करने पहुंची यूपी पुलिस। इसके साथ ही मौलानाओं के खिलाफ भी क्रॉस केस करवाने लगे संतों ने। वीडियो वायरल, हंसते हुए बात कर रहे हैं दरोगा और कोतवाल साहब। तीसरी बड़ी अपडेट, अकबर इलाहाबादी हुए प्रयागराजी तो ऑस्ट्रेलियाई प्रोफेसर बोले मुसलमानों को मिटाने की हो रही है साजिश। विवाद बढ़ा तो योगी सरकार ने लिया यू टर्न, कहा ये किसी ने छेड़खानी कर दी। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यूपी में भाजपा की रैलियों में होर्डिंग उखाड़ ले जा रही महिलाएं। बोली सिलेंडर 1000 का हो गया, चूल्हा जलाएंगे। आखिर समझिए इस वीडियो को, आपको हम दिखाएंगे। और इस बीच बड़ी खबर, अयोध्या में राम मंदिर बना, काशी में विश्वनाथ, तो अब मथुरा की है बारी और वृंदावन कैसे छूट जाएगा। फर्रुखाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ के भाषण पर मचा बवाल। एक एक करके जानेंगे। पीयूष जैन को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। भाजपा कटघरे में दोस्तों, पी जैन में कंफ्यूज हुई। अब डीजीआई जो है वो मामले को रफा दफा करने में लगे हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने कहा पूरे मामले को ही रफा दफा करो इसको, क्योंकि अपना आदमी निकल गया भाजपाई। तो एक करके बताएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, लुधियाना ब्लास्ट केस में मास्टरमाइंड जो है जसविंदर का वीडियो आया। उसने कहा किसी ने हमें कोई गिरफ्तारी नहीं की है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच फिरोजाबाद में प्रियंका गांधी ने कुछ एक बड़े ऐलान किए हैं। वहीं बड़ी अपडेट, पीएम मोदी की रैली में माहौल बिगाड़ने की साजिश में 5 लोग गिरफ्तार, तो अखिलेश यादव ने पार्टी से बाहर निकाला। सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे दोस्तों। उत्तराखंड चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग को नोटिस दिया है, कहा है चुनाव रद्द करो कोरोना के बढ़ते, तो वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में किसकी बनेगी सरकार, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दे दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, पीएम मोदी के भरोसेमंद दुर्गा शंकर मिश्रा को यूपी के नए मुख्य सचिव। राजेंद्र तिवारी को मिलेगा दूसरा काम। इसके साथ ही भाजपा और पीएम मोदी के हैं बेहद करीबी। यूपी सरकार के केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्रालय में तैनात वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र को यूपी का नया मुख्य सचिव नियुक्त करने का फैसला किया गया है। दरअसल केंद्र की कैबिनेट नियुक्ति समिति ने उन्हें यूपी सरकार के अनुरोध पर बुधवार को कार्यमुक्त कर दिया है। इसके साथ ही उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार भी दे दिया जाएगा। हालांकि प्रदेश के नियुक्ति विभाग ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। यूपी का नियुक्ति विभाग जल्द ही इसके आधार पर आदेश जारी करेगा। केंद्रीय नियुक्ति समिति के सचिव दीप्ति उमाशंकर ने इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी कर दिया है। दरअसल दुर्गा शंकर मिश्रा यूपी के वर्ष 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और मौजूदा समय में केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्रालय में सचिव के पद पर तैनात हैं। लेकिन आपको बता दें कि मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं मिश्रा। और चुनाव आयोग में जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त यूपी में बनाया गया और पीएम मोदी के करीबी, इसको लेकर विपक्ष सवाल भी खड़े कर रहा है। आपको बता दें, दुर्गा शंकर मिश्रा प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। उन्होंने मेट्रो रेल के साथ स्मार्ट सिटी, अमृत, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे जैसे परियोजनाओं के लिए बेहतर काम किया। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पे भगवान ऐसी फकीरी सबको दो। पीएम मोदी की 12 करोड़ की कार पर कांग्रेस नेता ने बोला बड़ा हमला। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी खुद को फकीर कहते हैं, लेकिन अब संसद भी नया, गाड़ी भी नहीं, जहाज जिससे वो उड़ते हैं, जिससे विदेशों में सैर करते हैं, वो भी 8000 करोड़ का। और तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब इस पूरे के पूरे जिस तरीके से अपने खास करके सुख सुविधा में पैसे लगा रहे हैं, इसको लेकर विपक्ष ने बड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि पीएम मोदी की नई कार है ऐसी फकीरी। पीएम मोदी अपने आप को फकीर कहते हैं, तो पीएम मोदी की ऐसी फकीर कहीं ना कहीं वो अपने आप में झलक रही है। भगवान करे कि ऐसी फकीरी सभी की दो। पीएम मोदी आपको बता दें, 12 करोड़ की कार से पीएम मोदी अब चलेंगे। तो वहीं पुणे प्रसून ने लिखा है कि नया हवाई जहाज, नई मर्सिडीज, नई इमारत संसद की, और क्या चाहिए। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, धर्म संसद भड़काऊ मामले में गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस। तो संत जो है मौलानाओं के खिलाफ ही एफआईआर की मांग कर डाली। कोतवाली के लिए कहा ये लड़का हमारी तरफ होगा। दोस्तों, दरअसल हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामले आरोपी संतों ने थाने पहुंचकर क्रॉस एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की। पुलिस अधिकारी को ज्ञापन सौंपते वक्त पूजा शकुन पांडे उर्फ साध्वी अन्नापूर्णा
पुलिस अधिकारी को शिकायत पत्र देते हुए कह रही हैं कि आपको संदेश देना चाहते हैं कि आप पक्षपाती नहीं हैं, जिसके जवाब में यति नरसिंहानंद कोतवाल के लिए ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि ये लड़का हमारी तरफ होगा। इसके साथ ही मौके पर मौजूद सभी लोग ठहाके भी लगा रहे हैं। तो अब आप समझिए कि मौलानाओं पर भी FIR दर्ज न जाने को आखिर मौलानाओं ने कौन सा वक्तव्य दिया है। अब जब पुलिस और साधु संत मिले रहेंगे तो आखिर कैसी कार्रवाई होगी ये आप सब देख सकते हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। अकबर इलाहाबादी हुए प्रयागराजी तो ऑस्ट्रेलियाई प्रोफेसर बोले मुसलमानों को मिटाने की हो रही है साजिश। देश में चल रहा जाहिलियत की आंधी की चपेट में यूपी सरकार का उच्चतर शिक्षा सेवक आयोग भी आ चुका है। बीते दिन की खबर है कि आयोग की कृपा से मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी अब अकबर प्रयागराजी हो गए हैं। इसके अलावा 2 और शायरों के नाम भी इलाहाबादी हटाकर प्रयागराजी कर दिया गया है, तेग बहादुर और राशिद। यूपी शिक्षा आयोग की इस करतूत पर गंध सोशल मीडिया से सदियों तक पहुंचे हंगामा बरप गया। तमाम साहित्यकार, पत्रकार और आदि ने इसको कहीं न कहीं तरीके से जम के भर्त्सना और निंदा की है। इसी बीच दोस्तों आपको बता दें, इयान वुलफोर्ड जो कि ऑस्ट्रेलियाई प्रोफेसर हैं, उन्होंने ट्विटर के जरिए लिखा है कि उनका पूरा नाम क्यों नहीं बदला। विशाल प्रयागराजी पहले ही लिया गया था क्या, या रणबीर प्रयागराजी, अनंत और अनुपम। इसके साथ ही आपको बता दें ये दरअसल इयान वुलफोर्ड जो हैं वो ऑस्ट्रेलियाई टीचर हैं और उन्होंने जिस तरीके से नाम बदलने पर एक तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला है। ब्रिटेन में पैदा हुआ, ऑस्ट्रेलिया में रहकर हिंदी की पढ़ाई करने वाले इयान का हिंदी में बेतहाशा मोहम्मद जग जाहिर किया है मोहब्बत, और फिलहाल इयाना ला ट्रोबे यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर हैं। अब मीडिया में अकबर इलाहाबादी के नाम के साथ हुई छेड़छाड़ की खबर तैरने पर साहित्य के तमाम चिंतकों ने इस पर गुस्सा प्रकट किया है। हम चलते हैं एक और अपडेट आपको बता दें। हो हल्ला मचने के बाद अब इलाहाबाद खास करके शिक्षा आयोग ने कहा है कि फिलहाल वेबसाइट से छेड़खानी की गई है, सरकार ने कोई कुछ नहीं बदला। जी हाँ, अब आप समझिए, जब हो हल्ला होने लगा तो अब सरकार ये कहने लगे सरकार ने कि वेबसाइट से छेड़खानी की गई, इसमें कुछ हुआ ही नहीं है। हम चलते हैं एक और अपडेट। अयोध्या, योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा अयोध्या काशी विश्वनाथ तो अब मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, फर्रुखाबाद में योगी। यूपी में 22 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जुगत में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में बुधवार को यूपी CM योगी आदित्यनाथ फर्रुखाबाद पहुंचे हैं। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बना, काशी में विश्वनाथ मंदिर का भव्य निर्माण हो चुका है, तो अब मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। CM ने कहा है कि वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। CM ने कहा है कि पिछले 4.5 साल में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ है, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है कि वसूली हो जाएगी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो मथुरा और वृंदावन कैसे छूट जाएगा, उसको भी आगे लपेटेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ का बयान अपने आप में ये मुख्यमंत्री हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। PM की कानपुर रैली में माहौल बिगाड़ने की साजिश के आरोप में सपा के 5 लोग गिरफ्तार। अखिलेश यादव ने सभी को पार्टी से ही भी निकाल दिया। दोस्तों दरअसल PM मोदी के दौरे में खलल डालने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया है कि कानपुर में मंगलवार को PM मोदी के कार्यक्रम में खलल डालने और माहौल बिगाड़ने के आरोप में 5 समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पुतले दहन और कार में तोड़फोड़ करके भावनाएं भड़काने का प्रयास किया गया है। पुलिस ने वीडियो में चिन्हित किए गए लोगों में से 5 को गिरफ्तार किया गया है, बाकी की तलाश जारी है। सपा ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि अखिलेश यादव के निर्देश पर सचिन केसरवानी, अंकुर पटेल, अंकुश यादव, सुकांत शर्मा और सुशील राजपूत को 28 दिसंबर 21 को कानपुर में हुई घटना संलिप्त के कारण सपा से निष्कासित कर दिया गया। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। मोदी का UAE और कुवैत की यात्रा पर लगा ओमिक्रॉन का ग्रहण, जनवरी में होने वाला दौरा स्थगित। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बढ़ती चिंता के बीच मोदी की संयुक्त अरब अमीरात, UAE और कुवैत की यात्रा स्थगित हो गई। मोदी की खाड़ी के इन 2 मुल्कों का दौरा 6 जनवरी को होने वाला था। साउथ ब्लॉक के सूत्रों के अनुसार ओमिक्रॉन मामले की बढ़ती संख्या के कारण इस यात्रा को रीशेड्यूल करना होगा और संभवतः फरवरी में खाड़ी देशों की इस यात्रा को आयोजित किया जाएगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट का चुनाव आयोग को नोटिस, बढ़ते कोरोना की वजह से चुनाव
टालने की मांग की है। दोस्तों दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भारत चुनाव आयोग को एक तरीके से राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव को स्थगित करने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस याचिका में कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए चुनाव को स्थगित करने की मांग की गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय मिश्रा और न्यायमूर्ति नारायण सिंह धनिक के खंडपीठ के केंद्र सरकार, उत्तराखंड सरकार और पेश वकील को याचिका पर निर्देश प्राप्त करने के निर्देश दिए। तो दोस्तों लगातार हाईकोर्ट इस तरीके की मांग कर रहा है, जबकि रैलियां नहीं देख रहा है। किस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं, रैलियों की बात नहीं कर रहा है मोदी की वो या शाह की। अगली एक और अपडेट, झारखंड मोटरसाइकिल चलाने वालों को सीएम हेमंत सोरेन ने दी बड़ी राहत। 26 जनवरी से 25 रुपये सस्ता मिलेगा पेट्रोल। झारखंड से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री सरकार ने अपने 2 साल पूरे कर लिए हैं। अपनी सरकार के 2 साल पूरा करने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि नए साल में राज्य में पेट्रोल 25 रुपये सस्ता मिलेगा। हालांकि इसका लाभ सिर्फ दुपहिया वाहन वालों को ही मिल पाएगा। सीएम ने कहा है कि 26 जनवरी से पात्र लोगों को इसका लाभ मिलेगा। सीएम ने ट्वीट करके पेट्रोल डीजल के मुफ्त मूल्य में लगातार इजाफा हो रहा है और इससे गरीबों और मध्यम वर्ग के लोग सबसे अधिक प्रभावित होने की बात बताई। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है पीयूष जैन के मामले में नया टर्न। लोग बोले पैसा इत्र का नहीं, असल में पैसा मित्र का था। पी जैन में कंफ्यूज हुई, मोदी की एजेंसी पहुंच गई पम्मी जैन की जगह पीयूष जैन के यहाँ, जो कि सपाई नहीं बल्कि भाजपा ही निकला। अब मामले को रफा दफा करके डीजीजीआई जो है मामले को रफा दफा कर रही है। इस इत्र व्यापारी का संबंध कल तक विपक्ष के नेताओं से जोड़ा जा रहा था। असल में अब उस इत्र व्यापारी को सरकार के अफसरों द्वारा बचाए जाने की खबर आ रही है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के आनंदपुरी स्थित आवास से लगभग 177 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई। डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस डीजीआई ने पीयूष जैन की इन नकदी को टर्नओवर का रकम मान लिया। इस बात की पुष्टि डीजीजीआई की ओर से कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों से हुई है। अब आप समझ सकते हैं। इस बीच आपको बता दें, जो गोदी मीडिया अखिलेश का करीबी बता रहा था, भाजपा का करीबी निकलते ही सन्नाटा फैल गया। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। मुगलों ने इस देश की खातिर योगदान दिया है, उन्हें रिफ्यूजी कैसे कह सकते हैं। नसरुद्दीन शाह के बयान पर हंगामा। दोस्तों एक्टर नसरुद्दीन शाह ने एक बड़ा बयान दे दिया है और वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अब मोदी भक्तों को चुभ गई है। एक्टर ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया जिसपे हंगामा मच गया। नसरुद्दीन ने एक शो के दौरान कहा है कि मुगल रिफ्यूजी हैं। इस वीडियो को आते ही नसरुद्दीन शाह पर जमकर बसे। नसरुद्दीन शाह ने इंटरव्यू में ये स्टेटमेंट दिया और वो कहते हैं कि मुगलों के कथित अत्याचार पर समय समय पर हाईलाइट होते रहते हैं। हम क्यों भूल जाते हैं कि मुगल वही लोग हैं जिन्हें इस देश की खातिर अपना योगदान दिया है। वो कहते हैं कि वो लोग जिन्होंने देश के स्थायी स्मारक बनाए हैं, जिनकी संस्कृति में नाचना गाना चित्रकारी साहित्य है। मुगल यहाँ आए तो अपना वतन बनाने, आप उन्हें चाहे तो शरणार्थी कह सकते हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों फिरोजाबाद में प्रियंका गांधी ने महिलाओं के साथ बनाई चूड़ियां, कपड़ों की तह भी लगाई। दोस्तों आगामी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए लड़ सकती हूं अभियान के तहत कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बुधवार को फिरोजाबाद पहुंची। फिरोजाबाद जाते समय रास्ते में प्रियंका गांधी चूड़ी बनाने वाली महिलाओं के घर भी गई और वहां उनसे बातचीत की। इस दौरान वो चूड़ी बनाती भी दिखी। चूड़ी बनाने वाली महिलाओं में मिलने में एक वीडियो भी प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। यूपी कांग्रेस ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि फिरोजाबाद जाते वक्त कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चूड़ी उद्योग में जुड़ाई व झलाई के काम करने वाली सितारा जाटों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद प्रियंका जी ने कहा है कि कांग्रेस का शक्ति विधान ऐसी तमाम महिलाओं के हाथ में शक्ति देने के लिए है। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, जहां पे झांसी रेलवे स्टेशन बन गया वीरांगना लक्ष्मीबाई। यूपी सरकार ने बदल दिया एक और रेलवे स्टेशन का नाम। दोस्तों यूपी सरकार ने एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है। अब झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। यूपी सरकार के नाम परिवर्तित करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद शासनादेश जारी कर दिया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 3 महीने पहले गृह मंत्रालय को ये प्रस्ताव दिया गया था कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाए। अब उसी प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए यूपी सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। आपको बता दें रेलवे स्टेशन का कोड भी बदल दिया जाएगा। सरकार की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि स्टेशन का नाम बदलने से भी क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। बुंदेलखंड इलाके में भी इसका लाभ
देखने को मिल सकता है। वैसे राज्य सरकार ने कई मौके पर यह स्पष्ट किया है कि जरूरत के हिसाब से नाम बदले जाएंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें पंजाब में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है आप, हर सीट पर विधायक और सीनियर नेता होंगे तैनात करेगी। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। यह वजह है कि अब आप पंजाब के 117 विधानसभा सीट से हर एक सीट के प्रबंधन के लिए विधायक और पार्टी सीनियर नेता तैनात कर रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। यूपी चुनाव, भाजपा की रैलियों से होर्डिंग उखाड़ ले जा रही महिलाएं, पूछने पर बताया सिलेंडर 1000 का हो गया, चूल्हा कैसे भरा है, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल। दोस्तों यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही रैलियों का मौसम शुरू हो गया है। इन रैलियों में राजनीतिक पार्टियों को कितना फायदा होगा ये तो मार्च में पता चलेगा, मगर आपको बता दें अभी इन रैलियों से कुछ जरूरतमंदों को ज़रूर फायदा होने लगा है। इसकी एक बानगी मंगलवार को हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में हुई बीजेपी की रैली के बाद देखने को मिली है। यहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली के बाद ग्राउंड में लगी होर्डिंग्स को उखाड़ने की होड़ मच गई है। उखाड़ने वाली कुछ महिलाएं थी जो इन होर्डिंग्स की लकड़ियों से चूल्हे जलाने के लिए उन्हें ले जा रही थी। महिलाओं ने बताया कि घर में सिलेंडर है मगर 1000 रुपये रिफिलिंग हो जाने से वो चूल्हा जलाने को मजबूर हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें जी हाँ आपको बता दें दोस्तों कल डॉक्टरों ने बड़े पैमाने पे डॉक्टरों ने हड़ताल किया, लेकिन अब आपको बता दें जिन डॉक्टरों ने ट्वीट किया, एक डॉक्टर हैं डॉक्टर विवेक चौकसी, किसानों को जो खालिस्तानी बता रहे थे, तालिबानी बता रहे थे, अब वो खुद डॉक्टर जो है सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, एकता की अपील कर रहे हैं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों कल इन डॉक्टरों में ऐसे कई डॉक्टर सामने आए सोशल मीडिया ट्विटर पे जिनका ट्विटर हैंडल खंगाला गया, तो ये पता चला कि जो किसानों को CAA और NRC को आतंकवादी जिहादी बता रहे थे और तालिबानी बता रहे थे और जो किसानों को खालिस्तानी बता रहे थे, उसी ट्विटर हैंडल से कल मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होने की बात कही गई। ऐसे ऐसे कई ट्विटर हैंडल सामने आए हुए हैं जिससे ये स्पष्ट तरीके से पता चल रहा है कि कैसे लोगों ने पलटी मार दी है और एक तरीके से उन्होंने स्पष्ट तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं साफ साफ दिखाई दिया है कि किस तरीके से लोग अब मोदी सरकार खिलाफ उतर रहे हैं। अगली एक और अपडेट, ओवैसी का बड़ा बयान। ओवैसी ने कहा है कि इसका मतलब नोटबंदी फेल। पीयूष जैन के घर खजाने मिलने पर बोले ओवैसी, बोले ये एक दिन में तो इकट्ठा नहीं हुई, काफ़ी दिनों से हो रही है। दोस्तों AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के कानपुर में एक व्यापारी के यहाँ से करीब 196 करोड़ रुपए कैश बरामद किए जाने को लेकर यूपी PM मोदी से सवाल पूछा। ओवैसी ने कहा कि नोटबंदी के बावजूद 180 करोड़ रुपए कैश कैसे मिला। आपको बता दें कि हाल ही में GST खुफिया महानिदेशालय DGI के अहमदाबाद इकाई ने बिजनेसमैन पीयूष जैन के कानपुर आवास और अन्य परिसरों में छापेमारी की थी, जिसमें कानपुर और कन्नौज में उससे जुड़ी फैक्ट्री भी शामिल थी। इस दौरान GST टीम को बिजनेसमैन के यहाँ से 196 करोड़ रुपए की नकदी, सोना और अन्य बेशकीमती सामान मिला। इस मामले में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि PM मोदी बताएं कि नोटबंदी के बावजूद भी एक बिजनेसमैन के घर 180 करोड़ रुपए कैश कैसे मिल सकता है। PM को स्वीकार करना चाहिए कि उसके दिमाग का उपज जो है नोटबंदी पूरी तरीके से विफल है। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही, हमने आर्टिकल 370 हटाया, अयोध्या और काशी में मंदिर बनवाए, इसीलिए नहीं मिलता मुस्लिम वोट। भाजपा सांसद का बड़ा बयान। भाजपा सांसद किस तरीके से यूपी में ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी कह रहे हैं कि भाई अयोध्या हो गया, काशी हो गया, मथुरा की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके भाजपा के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमने अयोध्या बनवा दिया, काशी बनवा दिया, मथुरा बनवा दिया, इसलिए मुस्लिम हमको वोट नहीं करते हैं। तो मुस्लिम वोट नहीं करते हैं तो हिंदुओं एक हो जाओ, आप वोट करो। तो इस तरीके से भाजपा के सांसद सुब्रत पाठक जो हैं वो कन्नौज में बयान दे रहे हैं। इस तरीके से भड़काऊ बयान दे करके वोट लेने, किसी तरीके से एक बार वोट ले लें, ये कहीं ना कहीं जुगत में लगे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों फरवरी में रिकॉर्ड तोड़ेंगे कोरोना केसेस, कैम्ब्रिज की स्टडी में दावा, दूसरी लहर पर भी की थी सटीक भविष्यवाणी। दोस्तों देश भर में एक बार फिर से कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में तीसरी लहर आएगी। इस सवाल का जवाब कोविड-19 के एक्सपर्ट अपने अपने तरीके से दे रहे हैं। इसी बीच कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पॉल कुटमन ने अनुमान लगाया है कि कुछ दिनों के भीतर भारत में
कोविड-19 के केसों में भारी बढ़ोतरी होने वाली है और आगामी वर्ष फरवरी में भारत को कोरोना वायरस की तीसरी लहर का सामना करना पड़ेगा। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, भाजपा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह 18 दिन में 9 करोड़ की रैलियां करेंगे। जी हां, 9 करोड़ की केवल एक सांसद। अब आप समझिए यूपी में किस तरीके से पैसे जो है वो पानी की तरह फेंके जाएंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है। सर्द मौसम में सियासी पारे को और बढ़ाने के लिए कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह अब हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने की तैयारी में हैं। दोस्तों, आपको बता दें, वो 18 दिन में 9 करोड़ रुपए के हेलीकॉप्टर शॉट लगाने वाले हैं। अब आप समझ लीजिए कि हेलीकॉप्टर से वो 9 करोड़ 18 दिन में, तो बीजेपी किस तरीके से पैसे बहा रही है इस चुनाव प्रचार में, इसका अंदाज़ा आप इन्हीं महोदय से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, एक और अपडेट। हसनपुर से आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज। विधानसभा चुनाव में दायर शपथ पत्र में संपत्ति छिपाने का आरोप। हसनपुर से आरजेडी विधायक लालू यादव के बेटे तेज प्रताप के खिलाफ बुधवार को रोसड़ा थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज कराई गई है। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री पर बिहार विधानसभा क्षेत्र 20 में गलत शपथ पत्र दाखिल कर संपत्ति का ब्यौरा छिपाने का आरोप लगा है।